मैं हूं तृप्ति झा और आप देख रहे हैं सत्ता लाइव। मैं इस वक्त मुंबई के CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में मौजूद हूं, जहां से मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाई हूं। आपको बता दूं, सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये एक अच्छी स्टोरी है। सेंट्रल रेलवे ने ऐसे बच्चों का रेस्क्यू किया है जो कि चलते फिरते वक्त गुम हो जाते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ सफ़र करते वक्त वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं। अब ऐसे में इन बच्चों का रेस्क्यू सेंट्रल रेलवे करती है। अब सामने जो आंकड़ा आया है, न सिर्फ मुंबई से ऐसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, बल्कि इन आंकड़ों में से वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो रत्नागिरी के हैं, कुछ सोलापुर के हैं, कुछ पुणे के हैं। तो न सिर्फ मुंबई से आए हुए बच्चे, बल्कि महाराष्ट्र के जिले से भी कुछ बच्चे ऐसे जो यहाँ पे मिस हो जाते हैं, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट्स लिखाई जाती है, उन बच्चों के भी आंकड़े इसमें मौजूद है। और ये जो आंकड़ा सामने आया है, इसमें आपको बता दूं ज़्यादातर बॉयज़ की संख्या है जो कि मिसिंग हुई है और उनका रेस्क्यू किया गया है। सेंट्रल रेलवे की टीम है जो कि ऐसे बच्चों का रेस्क्यू करके उनका देखरेख उन चाइल्ड हेल्पलाइन के ज़रिए उनकी देखरेख करती है। अब इस मामले में पूरे आंकड़े के साथ और महाराष्ट्र के कितने जिले से कितने बच्चे आए हैं और जिनका रेस्क्यू उन्होंने किया है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी। आप इस रिपोर्ट CPRO शिवाजी सुतार जी को सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ है ये है कि जो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और स्टेशन स्टाफ है, GRP है, जो अपना नियमित काम होता है उनका, उसके साथ साथ ये भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं कि जो मिसिंग चिल्ड्रन है, जो स्टेशन प्रीमाइसेस में उनके नोटिस में आते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स से मिलाना या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनको उनसे बात करके वो रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाना और जितनी भी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कनेक्ट होके बच्चों को जो है अपने फैमिली से मिलाना, ये कार्य जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 में हमने कुल 972 जो बच्चे हैं और सेंट्रल रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से जो है उनको रेस्क्यू किया। कई बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स के साथ मिलाया, कई बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पे जो कंसर्न गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक पूरी जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद उनको वहाँ पे जो है भेजा। अगर हम 972 जो बच्चे हैं उसमें अधिकतर जो है बॉयज़ हैं। अगर हम उनकी फर्दर अगर हम डिवीज़न वाइज अगर आंकड़ेवारी देखेंगे तो उसमें मुंबई मंडल जो है इसमें सबसे अधिक बच्चे 353 बच्चे जो है लास्ट ईयर रेस्क्यू किए। उसके बाद पुणे डिवीज़न से 329 बच्चे जो है हमारे स्टाफ ने रेस्क्यू किए। भुसावल से 165, नागपुर से 80 और सोलापुर से लगभग 45 बच्चों को जो है रेस्क्यू किया है। तो ये कार्य जो है हम लोग मानते हैं कि जो उनकी रेगुलर ड्यूटी है उसके अलावा जो है इनका कार्य जो है बहुत सराहनीय कार्य है। सर, इन बच्चों का रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन में इसको दिया जाता है, ये क्या होता है उसके बाद? देखिए, इसमें जो है मैं मानूंगा कि अभी हमारे एक एक्सपर्ट की टीम ही तैयार हो गई है, क्योंकि जो हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिशियल्स हैं या फिर हमारे स्टेशन स्टाफ है या फिर टिकट चेकर्स है, GRP है, अब वो पहचान जाती है कि कोई बच्चा अगर स्टेशन प्रीमाइसेस में इधर उधर घूमता हुआ नज़र आया तो उनकी नज़र इतनी तेज़ हो गई कि उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा मिसिंग है। उसके बाद वो जो प्रोसीजर है फॉलो करते हैं, चाइल्ड लाइन हेल्प उसकी भी हेल्प लेते हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करके पेरेंट्स पूरी जांच करने के बाद पेरेंट्स को भी हैंड ओवर किया जाता है। और जितनी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई है उनको भी कांटेक्ट किया जाता है और जैसे सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर जो डिसीजन लेती है कि अगर बच्चों को पेरेंट्स नहीं मिल रहे तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना है तो वहाँ पे भी भेजा जाता है। सर, कितनी बड़ी टीम है इस चाइल्ड रेस्क्यू के लिए काम करती है? देखिए, कोई सेपरेट तो ऐसी टीम नहीं है, लेकिन जो हमारे रेगुलर जो हमारे जवान हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टेशन स्टाफ है, टिकट चेकर्स है या फिर GRP है,
तो अपनी रेगुलर ड्यूटी करते समय जैसे मैंने बताया कि उनकी नज़र इतनी तेज़ हो गई है कि वो कहीं पे भी अगर बच्चा दिखाई देता है तो उनको इमीडिएटली ध्यान में आता है कि बच्चा कहीं न कहीं से आया है और अपने किसी व्यक्ति को ढूँढ रहा है और ये मिसिंग है और फिर उसको जो है मदद दी जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन में जो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं आज की तारीख में, सबकी कोशिश यही रहती है कि कोई भी अगर ऐसे मिसिंग चाइल्ड अगर हमें कहीं पे भी दिखाई दे, तो उसको उसके पेरेंट्स के साथ मिलाना या फिर जो प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको फ़ॉलो करके उस बच्चे की मदद करना, ये हमारा जो है टारगेट रहता है।